माई सेल्फ रूपाराम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और अपन अबिस्टिक अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन बोलता है कि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसमें। ग्रुप होने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। इस प्रकार तो अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि क्या होता है कि यदि -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एस, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं का सेट है, मतलब रियल नंबर सेट है, उसमें से सिर्फ -1 नहीं है, -1 के अलावा सारा का सारा सेट है, तो सिद्ध कीजिए कि एस ओ एस क्या है। यहाँ पे एस क्या है, आप ये रियल नंबर ऑफ सेट है -1 के अलावा, और वो क्या है, एक संक्रिया है, एक ग्रुप है जहां जो ओ संक्रिया दे रखी है, जो ओ है संक्रिया है, निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी कि हमको दिया गया है ए ओ बी इक्वल टू, वो क्या है, कोई भी संक्रिया है ओ ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, और फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू एस में से, यानी ए बी बिलोंग टू एस में से। तो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि भाई -1 क्या, तो अपन इसको देखते हैं कि भाई -1 इसमें क्या, नॉट इक्वल टू -1 और नॉट इक्वल टू -1 की वैल्यू नहीं लेनी, ये इक्वल टू अगर अपन इसमें से ले, देखो ए इक्वल टू -1 ले, ठीक है, कि भाई अपन -1 ले तो क्या आएगा, देखो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी जो परिभाषित संक्रिया ऑपरेशन क्या देगा, a प्लस बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं यहां से a प्लस ए बी और प्लस बी प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से मैं क्या ले सकता हूं, कॉमन b प्लस 1, यहाँ पे ये b प्लस 1 या 1 प्लस बी एक ही बात है, b प्लस 1, यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा, क्या आएगा, b प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आएगा, a प्लस 1 इक्वल टू b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या हो गया, -1 और b बराबर -1, लेकिन जो कि संभव नहीं है। अपन को क्वेश्चन में क्या दिया गया कि -1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, तो ये अपन कहिए कि वेल डिफाइन है, परिभाषित है। इस प्रकार अपन को ये अपन तो देख लिया। अब अपन को करना क्या है, अपन को इसको ग्रुप प्रूफ करना है कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप के लिए क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, क्लोजर होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी सामर्थ्य। तो माना a बिलोंग टू b बिलोंग टू s है, तो a और b बिलोंग टू b क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बिलोंग b क्या होगा, s में आएगा। अपन को सारी बात बोली a बिलोंग टू s। तो दी गई जो प्रॉपर्टी है, दिया गया ग्रुप है, वो क्या है, क्लोजर है। तो आता है जो संक्रिया है वो क्या है, समर्थ प्रॉपर्टी को, समर्थ यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का समर्थ का पालन करता है, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इसी प्रकार अपन को साहचर्यता के बारे में बताना है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या करना है कि हमारे पास क्या है, माना ए बी बिलोंग टू सी बिलोंग टू एस, तो अपन को क्या करना है, ये 3 एलिमेंट है, तो हमारे पास क्या है, ए ओ बी सी इक्वल टू ए ओ बी, ये इनकी वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं कि सेम आ रही कि नहीं आ रही। हमारे पास क्या है, LHS ले लेते हैं इसका, ठीक है। LHS क्या है, ए ओ बी ओ सी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यही होता है कि पहले अपन इसमें से यहां से ये कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, BOC। अगर ये प्रॉपर्टी का पालन कर जाते तो क्या होता है, ये अपना रूल संक्रिया हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी ए बी, और इसका मतलब क्या होगा, OC ये वाले। अब अपन को वापस इसमें ये प्रक्रिया लगानी है जो दिया गया, मतलब अब ये पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी। अब क्या हो जाएगा, ए बी यानी ए की जगह पूरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए बी इंटू सी, मतलब क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ये एक वैल्यू आ गई, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं अपन, ठीक है। अब अपन को ये तो LHS आएगा, अपन को RHS भी प्रूव करना है। RHS आता है कि नहीं आता है, देखिए RHS देखो, RHS हमारा क्या है, ए ओ, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको ऐसा कैसा रहने, तो ये देखते हैं, ये अब क्या है, यहाँ पे बी क्या है, ए और बी ए सी है, तो अपन क्या होगा, बी प्लस सी प्लस
बी सी। अब हमारे पास अब क्या होगा, ये तो हो गया बी, ये हो गया ए, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी प्लस सी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब देखो समीकरण नंबर 2 है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी भी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, ए बी भी आ रहा है, ए बी भी आ रहा है, ए सी भी आ रहा है, ए सी भी आ रहा है, और ए बी सी। यानी कहने का मतलब क्या, दोनों की वैल्यू के अंदर कोई भी मान में परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है, ये क्लोजर सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दैट मींस ये क्या है, साथ है। तो अपन देखते हैं, अब अपन को क्या है कि अपन ने क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर दिया, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर दिया। अब अपन को थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है ग्रुप के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, यानी तत्समय का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मानो कि लेट ए बिलोंग टू एस है या कोई ई बिलोंग टू एस है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्या जो ऑपरेशन दे रखा है वो क्या आनी चाहिए, ये अपन की क्या आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी तो ये बोलती है कि ए ओ इक्वल टू ए, और जो कि ये हमारी चीज है क्या, ये हमारे से ए ओ बी क्या मतलब है, ए ओ बी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी ये ए आएगा। अब ए आएगा कैसे, मतलब ये मैं ई की क्या वैल्यू लिखूं, मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब मैं इसकी क्या वैल्यू रखूं, बी की क्या वैल्यू, यहाँ पे एक क्या वैल्यू रखूं जिससे क्या ए आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं ई की वैल्यू क्या लेता हूँ, ई की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, तो ई 0, तो क्या होगा देखो ए प्लस 0 बी क्या आएगा, ए आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अपना जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। अब ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ओ ए इक्वल टू, तो भी क्या होगा ए प्लस यहाँ पे 0 प्लस 0 जो भी आ रहा तो वही है। तो इस प्रकार अपन को क्या करना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होगा, इक्वल टू 0, आइडेंटिटी एलिमेंट ये 0, ये वाली चीज दो, ठीक है। अब अपन को क्या करना होता है, अब अपन को करना होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी इसका इनवर्स है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, यही होता है ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, यानी अपन को क्या करना है ए ओ ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू ई है, ई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है 0 है। अब अपन को किस प्रकार करना है, ये देखना है ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए और ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहां से अपन को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो देखो अपन ये तो ए हो गया, यहां से मैं क्या ले सकता हूं, ए इनवर्स कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा क्या a प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स a प्लस 1, इस a को मैं क्या करता हूं इधर भेज देता हूं, क्या आएगा माइनस ए आएगा, माइनस ए आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स ही तो निकालना है, ए इनवर्स निकालना है तो बाकी की राशि को इधर भेज दो, माइनस ए प्लस 1। तो हमारे पास क्या है ए इनवर्स ये आया, लेकिन क्या ये एग्जिस्टेंस करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारे पास ए इनवर्स तो आ गया, ये वाली चीज आ गई ए इनवर्स। अब हमारे पास यही होता है कि भाई अपन जो प्रॉपर्टी होता है ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या आइडेंटिटी हमारे पास 0। अब अपन यहाँ से क्या रखें, इसका मतलब क्या होगा, यही होगा ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए और ए इनवर्स इक्वल टू 0 आना चाहिए, सीधी सी बात है। अब अपन क्या रखते हैं ए की जगह, तो ए आएगा, ए इनवर्स की जगह हमारे पास क्या है वो पड़ा माइनस ए अपॉन ए प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे ए और ए इनवर्स की जगह वो भी गया माइनस ए अपॉन ए प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 0 आना चाहिए, अपन को ये सेटिस्फाइज कर देते हैं, इसका मतलब ये क्या है राइट है, हमारा अपना जो इनवर्स है राइट है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से तो क्या करते हैं ए प्लस 1 लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस ए आएगा, बाकी कुछ चीज है नहीं, मतलब माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस ए आएगा, माइनस ए और माइनस ए और माइनस ए। तो अब देखो
इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे ये तो प्लस ही है, तो ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन ए प्लस 1। देखो ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर, ए से स्क्वायर, तो क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स हमारा जो क्या आएगा, क्या आ गया इनवर्स आ गया, और वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि बस पालन भी कर रहा है। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है, ये जो क्वेश्चन जो ऐसे एक ग्रुप दे रखा है उसमें क्या कर रखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी कर रहा है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी पालन कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी कर रहा है, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी भी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी कर रहा है। इसलिए सारा चीज क्या है ग्रुप है। तो अपन ने ये जो सिद्ध करना था वो हो चुका है कि ये ऐसा एक ग्रुप है। अब देखो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का कि जो क्या है कि क्या बोल रहा है कि अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर नोड में। आर नोड का मतलब होता है कि जो अशून्य मतलब जो आर जो रियल नंबर है उसमें से 0 को हटाना है। आर नोड का मतलब ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं अपन को, F1 F2 F3 और निम्न प्रकार परिभाषित है। मतलब इसका कोई दे रखा है कि क्या है सिद्ध कीजिए कि उनका समुच्चय संयुक्त फलन संक्रिया हेतु ग्रुप है। यानी उसमें क्या है अपन को जो संक्रिया क्या दे रखी है कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, तो अपन को इसको ग्रुप करना है। वही है अपन का फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ग्रुप का नाम आते हैं अपन को क्या आ जाना चाहिए माइंड में, क्लोजर प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए, उसके बाद में एसोसिएटिविटी आ जानी चाहिए, उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आनी चाहिए और उसके बाद में इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आ जाना चाहिए। ये अपन को 4 प्रॉपर्टीज क्या करना है सिद्ध करना है। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज ये सेट है जो पालन करता है दैट मींस ये ग्रुप है, अदरवाइज ये ग्रुप नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि मानते हैं कि लेट जो कोई ग्रुप है क्या है F1 F2 F3 F4 क्या है इसमें से 0 नहीं है, रियल नंबर के आर नोड जो भी है अपन को दे रखा है आर नोड अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये अपन ने मान लिया कि कोई ग्रुप है। अब अपन क्या करते हैं इसकी कंपोजिशन। इसमें ध्यान रखना जो अपन को क्या दे रखा है ऑपरेशन दे रखा है वो दे रखा है कंपोजिशन फंक्शन, अब आप जानते होंगे। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसका कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल यानी संक्रिय सारणी बना लेते हैं, तो उससे अपन का काम क्या हो जाएगा आसानी से अपन उसमें से चारों की चारों चीज निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं उसमें। तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है लिख देते कंपोजिशन फंक्शन दे रखा है वो है ना, ये अपन को ध्यान रखने की बात है। F1 F2 F3 और F4 ठीक है, और F1 F2 और F3 और F4 ठीक है, F4 दे रखा। अब अपन को करना है क्या है, अपन को करना है क्या है कि f ऑफ n यानी अपन को पता है देखो f1x की वैल्यू दे रखी है यानी f1 ऑफ f1। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा f1 ऑफ f1x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये हो जाएगा ऐसे। तो f1x की वैल्यू क्या है x है, फिर f1x की वैल्यू क्या है यानी ये फलन क्या आया f1 ही आया, फिर F1 को F2 से करेंगे तो क्या आएगा F2 आ जाएगा, F3 और F4 आ जाएगा ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं F2 को F2 ऑफ F1 इसका अपन को वैल्यू निकालनी थी क्या आता है x ठीक है, तो क्या है F2 ऑफ F क्या आ जाएगा F1x क्या है, F1x की वैल्यू है हमारे पास x ठीक है। अब F2x क्या है हमारे पास माइनस x मतलब F2 ही आएगा, F2 आ गया। इसके बाद में क्या है F2 के बाद में क्या आएगा, F2 के बाद में F ऑफ 3, इसको अपन को क्या करना है यही अपन को निकाल दे जाना है। इस प्रकार अपन को इसका क्या करना है F2 ऑफ F3x यानी F2 ऑफ F3x। F3x की वैल्यू क्या है, F3x की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन x और F2 क्या -1 अपॉन x, तो क्या आ गया F2 के बाद में क्या है वैल्यू -1 अपॉन x आया, तो -1 अपॉन x क्या है F4 है ठीक है, F4 है। उसके बाद में अपन को निकालना है F2 F1 F2 अभी सॉरी ये यहाँ पे क्या आएगा F ऑफ 2 है, तो F ऑफ 2 तो क्या आएगा F ऑफ 2 आएगा, उस F ऑफ 2 ऑफ क्या F1 आएगा, उसके बाद में F4 आ जाएगा, उसके बाद में F3 आ जाएगा।
इस प्रकार देखो ये अपन क्या है कंपोजिशन टेबल अपन पूरी बना सकते हैं। पता है कि भाई F(3) ये सारी किस प्रकार है, ये अपन को कंपोजिशन फंक्शन बनाना है। अब अपन को जो इस सारणी का क्या करना है, अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि चारों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपोजिशन टेबल में सारे के सारे एलिमेंट है क्या वो ग्रुप में से बिलोंग कर रहे कि नहीं है। F1 F2 F3 F4 के अलावा कोई एलिमेंट आया है अपने कंपोजिशन में, नहीं है। यानी जो सारणी की जो प्रत्येक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप, दैट मींस ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या होती है एसोसिएटिविटी होती है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी हमारे पास क्या होता है F1 F2 ऑफ F3 इक्वल टू F1 ऑफ F3। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेते हैं, उसके बाद में ये वाली चीज आ जाती है। यानी अपन इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है दैट मींस ये हमारे पास क्या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का पालन करता है, अदरवाइज ये एसोसिएटिविटी का पालन नहीं करता है। तो देखते हैं, पहले अपन निकालते हैं F1 ऑफ F2। क्या निकालेंगे तो F ऑफ 3x निकालेंगे तो क्या आएगा F1 ऑफ F2। आपको पता है हमेशा कंपोजिशन फंक्शन पीछे से स्टार्ट होता है, तो ये F3x की वैल्यू क्या हो गई, F3x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x। ठीक है, अब 1/x है, फिर क्या हो गया F2 1/x। F2x क्या है माइनस में, तो क्या होगा F1 माइनस 1/x, और F1x क्या है माइनस 1/x, यानी -1/x किसकी वैल्यू आई है F4 की। तो ये तो क्या होता है LHS था। अगर मैं इसको अगर ये इसकी भी वैल्यू RHS की आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं RHS होता है कि नहीं होता। F1 ऑफ F2 F3 इसको प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो F1 ऑफ F2 F3। ठीक है, अब इसे करते हैं F1 F2, तो ये क्या आएगा F3x। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, F3x की वैल्यू क्या है 1/x। F2x की भी वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू सारी अपन पता लग रहा है F4, यानी दोनों इक्वल टू है, F4 इक्वल टू F4। दैट मींस क्या हो रहा है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पालन कर रही है। इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी। अब है क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी, यानी उसका अस्तित्व है कि नहीं, तत्सम कव्य है कि नहीं। तो ध्यान रखना जो कंपोजिशन टेबल में अगर ऊपर में कोई भी ये ऊपर वाली लाइन है ये रिपीट हो रही है नीचे, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी यही है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ये सारा का सारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स क्या है, इनवर्स जहां जहां इस सारणी में जो F1 दिखाई दे रहा है, यानी F1 का इनवर्स क्या होगा F1 हो गया। F2 का इनवर्स जहां F1 दिखाई दे रहा है वहां पे F2 का F2 इनवर्स हो गया। F3 की है तो इसका जस्ट ऊपर लाओ जो एलिमेंट है वो क्या हो गया F3 इनवर्स हो जाएगा। F4 का है F1, ये इसका इनवर्स हो गया है नहीं। F1 का इनवर्स F1 है, F2 का इनवर्स F2 है, F3 का इनवर्स F4 है। आप खुद चेक करके भी देख सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब एक लास्ट ये देखो ये क्या ये सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, यानी ग्रुप तो है ये। अब अपन को ये बोलते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं, या मतलब कॉम्पिटिटिव ग्रुप है कि नहीं, तो अपन देख सकते हैं जो ये डायगोनल है, डायगोनल के जो इधर के एलिमेंट है और इधर के एलिमेंट है क्या सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक हो जाता है दैट मींस ये कॉम्पिटिटिव या अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ये जो सारा मैटर है सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है, मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी किस तरीके से लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से आपको PDF में अवेलेबल करा दूंगा।